हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर 4 हीट। ऊष्मा। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो किससे मिलते हैं? एनिमल फाइबर से, पशुओं से मिलते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। We wear cotton clothes during winter when it is cold outside। जो वुलन क्लॉथ होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उन्हें हम विंटर सीजन में पहनते हैं जब बाहर क्या होती है? ठंड होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लॉथ होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं, वो हम कब पहनते हैं? जब बाहर क्या होती है? गर्मी होती है। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये क्या करते हैं? हमें ठंडक का एहसास देते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अब हम जो अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग सीज़न में पहनते हैं, तो उसको जानने के लिए आपको उत्सुकता होगी थोड़ी। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब ठंड होती है तब क्या होता है? घर के अंदर आपको क्या लगती है? ठंड लगती है, कोल्ड महसूस होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब ठंड होती है तब घर में आपको कैसा फील होता है? ठंडा। और जब आप बाहर जाते तो आपको कैसा फील होता है? वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। समर में आपको कैसा फील होता है? घर के अंदर भी और बाहर भी कैसा फील होता है? आपको गर्म महसूस होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स का पता लगाएंगे। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारी जो दैनिक लाइफ होती है उसमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ क्या होते हैं? गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। जैसे जो टी होती है, चाय जो होती है, वो क्या होती है? गर्म होती है। आइस जो होती है वो क्या होती है? ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। टेबल 4.1 में आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे आइसक्रीम है, स्पून इन ए टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। और आपको बताना है कि ये कूल है या हॉट है। इस तरह से आपको फिल करना है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लैम और अ स्टोव। कोई भी गर्म वस्तु को आपको नहीं छूना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लैम। जो कैंडल फ्लैम होती है, मोमबत्ती की जो फ्लैम होती है, या स्टोव जो होता है, उसको आपको बहुत ही केयरफुल क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। जैसे कि आपको पता है कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़े ज़्यादा हॉट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़े ज़्यादा क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर। हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलेबल? लेट अस फाइंड आउट। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो हम फाइंड करेंगे अब एक्टिविटी 4.1 से। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम ABC। हमें 3 कंटेनर्स लेने हैं या टब्स लेने हैं, मग्स लेने हैं, और उनको लेबल कर देना है ABC से। पुट कोल्ड वाटर इन मग A, हॉट वाटर इन मग B। हमें A में क्या करना है? कोल्ड वाटर डालना है, B में क्या डालना है? हॉट वाटर डालना है, और C में हमें क्या डालना है? थोड़ा सा कोल्ड और हॉट दोनों मिलाकर हमें C में डालना है।
नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ए में डालना है और जो आपका राइट हैंड है वो आपको मग बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, आपको 2-3 मिनट उसको पानी में ही रखना है आपके हाथ को। और उसके बाद पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी, फिर आपको दोनों हाथों को एक ही समय पर मग सी में आपको डालना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या आपके जो दोनों हाथ हैं उनको एक जैसी फीलिंग्स महसूस होती है। बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज़ कोल्ड। बूजो जो है वो बोल रहा है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है जो मग सी में मैंने डाला था उसमें कैसा फील हो रहा है, उसको हॉट हो रहा है, जबकि राइट हैंड में कैसा हो रहा है, उसको कोल्ड हो रहा है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, वो कैसे पता करेगा। बूजो कन्फ्यूज शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिली ऑन आवर सेंस टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। बूजो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़ है। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हॉट और कोल्ड है। समटाइम्स ये क्या कर देते हैं, हमें धोखा भी दे सकते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी जो हॉटनेस होती है उसकी सही जो मेज़रमेंट होती है उसे हम टेम्परेचर कह सकते हैं। टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस होती है तो उसे हम मेज़र करेंगे फिर थर्मोमीटर से। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है टेम्परेचर को नापने के लिए, ताप को नापने के लिए, उसको हम कहेंगे थर्मोमीटर। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी कोई थर्मामीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, याद कीजिए आपको या आपने कभी आपके फैमिली में किसी को फीवर हुआ होगा। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर, और उसका जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया होगा। द थर्मोमीटर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर जिसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हमारी बॉडी के, मनुष्य के ताप को मेज़र करने में किया जाता है, उस थर्मामीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट्स केयरफुली, आपको क्या करना है, थर्मामीटर को होल्ड करना है और अच्छे से उसको देखना है। यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वायर्ड अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप आपके फ्रेंड के साथ आपके फ्रेंड जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शो इन फिगर 4.2, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 4.2 में दे रखा है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है, ग्लास का होता है, कांच का होता है, यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सीधा। लॉन्ग नैरो ट्यूब, ऐसा लॉन्ग होता है और यहाँ से कैसा हो जाता है फिर वो पतला सा रहता है। इट हैव अ बल्ब एट वन एंड, इसके वन एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, इसके आउटसाइड में एक आपको मरकरी का धागा भी दिखाई देगा, शाइनिंग थ्रेड दिखाई देगा। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी देन रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू इट, अगर आपको मरकरी दिखाई नहीं देता थर्मामीटर में तो आप उसको थोड़ा सा इसे शेक कर लीजिए, उससे आपको दिखाई देगा। यू विल आल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मामीटर, आपको जो थर्मामीटर है उसमें एक स्केल भी दिखाई देगी जिसमें नंबरिंग है। द स्केल वी यूज़ इज़ सेल्सियस स्केल, जो स्केल होती है उसमें क्या है, सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं हम, इंडिकेट बाय डिग्री सी, है ना। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसमें रहता है। बूजो वंडर विच ऑफ टू स्केल्स शो इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, यहाँ पे बूजो बोल रहा है कि जो स्केल है उसमें दो जो
थर्मामीटर है उसमें 2 स्केल्स दे रखी है, तो हमें कौन सी रीड करनी चाहिए। पहली, टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। यहाँ पे पहली बता रही है कि जो इंडिया है उसने सेल्सियस स्केल जो है उसको अडॉप्ट किया है, अपनाया है, और हमें उसी से क्या करना चाहिए, रीडिंग लेनी चाहिए। द अदर स्केल्स विच द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट। जो अदर स्केल उसमें दे रखी है वो फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसको हम कैसे शो करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट से। इट वाज यूज इन अर्लियर, ये भी पहले यूज़ की जाती थी। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ प्रिफरेबली विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो थर्मामीटर होता है उसको हमें साफ़ कर लेना चाहिए यूज़ करने के पहले। अगर आप थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ उसे क्या करना है, वॉश करना है। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब आप उसको यूज़ करने वाले होते हैं तो उसके पहले आपको चेक करना है जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब आप थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो उसमें जो मरकरी का लेवल है वो आपकी आँखों के सीधा होना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। आपको जो थर्मामीटर उसको अच्छे से हैंडल करना है, केयर के साथ, सावधानी के साथ। इफ़ इट हीट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर जो थर्मामीटर होता है उसको हम हार्ड ऑब्जेक्ट से वो गलती से हीट हो जाता है, लग जाता है, तो वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप थर्मामीटर को कैरी करते हैं तो आपको बल्ब तरफ से उसे नहीं कैरी करना है रीडिंग लेते समय। अब हम पढ़ेंगे कि रीडिंग कैसे ली जाती है। इस तरह से हमारा थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर जो होता है उसमें होता है हमारा 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक का टेम्परेचर इसमें रहता है। यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नीचे यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल रहती है। तो हम जो रीडिंग लेते हैं वो ऊपर से लेते हैं। जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें मरकरी का लेवल 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर फर्स्ट। नोट द टेम्परेचर difference between indicate between the two bigger marks. Also note down first division show by smaller marks between these marks. फर्स्ट हमें क्या करना है, टेम्परेचर देखने के पहले, रीडिंग देखने के पहले जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें होता है 35 डिग्री से 36 डिग्री के बीच में एक एक ऐसे डिविजन्स होते हैं। तो डिवीज़न में कितने बीच में पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे निकालना है 1/5 0.2, मतलब एक डिवीज़न के बीच में 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो थर्मामीटर होता है उसको आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करना है, वॉश करना है यूज़ करने के पहले। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मामीटर होता है उसको आपको पहले क्या करना है, अच्छे से ऐसे शेक कर लेना है और उसके बाद आपका जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री के नीचे आ जाएगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग्स। जो बल्ब है आपका आगे का हिस्सा है, नेरो पार्ट, उसको आपको आपकी टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट डाउन द रीडिंग। 1 मिनट तक आपको रहने देना है ताकि अच्छे से मरकरी टेम्परेचर बता सके। उसके बाद आपको मुंह से बाहर उसको निकालना है और रीडिंग लेना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सी। जब आप टंग के नीचे थर्मामीटर रखते हैं तो वो जो मरकरी का लेवल होता है, जैसे आपने 35 डिग्री नीचे उसको रखा, मरकरी का लेवल जो था 35 डिग्री के नीचे था, जब आपने उसको टंग के नीचे रखा तो आपका जितना भी टेम्परेचर होगा मरकरी उतना आगे जाएगा और टेम्परेचर आपको बताएगा। और वो हमेशा कैसे आता है, डिग्री सेल्सियस में। व्हाट डिड योर रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपका जो भी रिकॉर्ड होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉट दैट द टेम्परेचर इज़ स्टेटेड विद इट्स यूनिट। जो टेम्परेचर होता है
वो हमेशा डिग्री सेल्सियस के साथ ही लिखा जाता है। अगर आप उसे 37 लिखते हैं तो वो मान्य नहीं होता है, इसलिए कैसे लिखना पड़ता है उसको? 37 डिग्री सेल्सियस। एक्टिविटी 4.3 में हमें अलग अलग टेम्परेचर को नापना है। जैसे मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। आपको आपके जो 10 फ्रेंड्स हैं उनके टेम्परेचर को मेज़र करना है। अलग अलग जो आपके 10 फ्रेंड्स हैं उनके टेम्परेचर को मेज़र करना है और उसको आपको इधर फिल करना है। यहाँ पे नाम लिखना है और इधर आपको उनके टेम्परेचर को लिखना है। क्लिनिकल थर्मामीटर से आपको मेज़र करना है और रिकॉर्ड करना है फिर ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.2 में। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी जितने का भी आपने टेम्परेचर मेज़र किया था क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस आता है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37। जितने भी आपने फ्रेंड्स का रिकॉर्ड लिया था उनका सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं आता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। कुछ का ज़्यादा भी हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होता है, ठीक है, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति, उन्हीं का 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग आप टेम्परेचर होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही वर्क करता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 और अबोव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो ना तो 35 डिग्री के नीचे आना चाहिए ना 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो थर्मामीटर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर डिज़ाइन किया गया है, उसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का ही रीडिंग लिखी हुई है, रेंज लिखी हुई है। बूजो गॉट ए नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। बूजो जो है उसे एक नॉटी आइडिया आया है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे हॉट मिल्क का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहली उसे स्टॉप करती ऐसा करने के लिए। कारण, डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका यूज़ ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी चीज़ में हम नहीं कर सकते। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। अगर ह्यूमन बॉडी के अलावा हम किसी अलग चीज़ में इसका यूज़ करते हैं तो वो फिर टूट जाता है। जैसे सन में या नियर अ फ्लेम, जो गर्म चीज़ें होती है उसके सामने नहीं रख सकते, वरना वो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।